सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं आप लोगों को जो है उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रहा हूँ और जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, हमारी जिला सीरीज चल रही है, उसमें हमारे पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिला पूरा हो चुका है और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी है। तो इतिहास की बात करें तो अब तक हम पढ़ चुके थे कि जो कुमाऊं में जो चंद शासन था और जो गढ़वाल में, है ना, गढ़वाल में जो परमार शासन था उसके बारे में पढ़ चुके थे। और लास्ट में हमने ये कहानी पढ़ी थी कि किस तरीके से महेंद्र चंद जो चंदों का अंतिम शासक था, है ना, वो 1790 में गोरखाओं से हार गया और गोरखाओं का कुमाऊं पे क्या हो गया, अधिकार हो गया। वहीं गढ़वाल की बात करूं तो 14 मई 1804 को प्रद्युमन शाह जो है खुड़बुड़ा मोहल्ले पे जो है शहीद हो गए और यहीं से जो है गोरखा जो शासन था वो गढ़वाल पे भी क्या हो गया, स्थापित हो गया और वो लगभग 10.5 साल रहा। तो जो इतिहास इससे पहले का है ना, चंदों का और परमार का, वो आप पढ़ लीजिए, उसको आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो में, थोड़ा लंबा होने वाला है ये वीडियो, इसमें गोरखा शासन और प्लस जो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सेशन को शुरुआत करते हैं। बात करें उत्तराखंड में गोरखा शासन की, तो अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था भाई? रणबहादुर शाह। कौन था? रणबहादुर शाह उस टाइम पे क्या था? शासक था। 1804 ईस्वी के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह था, जिसके बाद रणबहादुर शाह जो है साधु बन के निर्गुणानंद रख दिया उसने नाम। किसने? रणबहादुर शाह ने। 18वीं सदी में नेपाल जो है 24 रियासतों में बटा हुआ था और नेवार जाति यहाँ क्या करती थी? निवास करती थी, जिसको नेवार जाति बोलते थे गोरखा लोगों को। कुमाऊं में शासन, आपको पता है कि जनवरी 1790 में गोरखों ने अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया और सूरवीर थापा के नेतृत्व पे कुमाऊं में क्या करा भाई? आक्रमण करा। इन्होंने दो और से आक्रमण करा, एक काली नदी होते हुए, है ना, काली नदी पार कर सोर क्षेत्र से पिथौरागढ़ होते हुए, और दूसरा बिसुंग चंपावत से होते हुए कहाँ? अल्मोड़ा पे। 1790 में हवाला बाग में आपको पता महेंद्र चंद पराजित हुआ और हर्षदेव जोशी ने ही गोरखाओं को कुमाऊं में जो है आक्रमण करने का न्योता दिया था। किसने? हर्षदेव जोशी ने। 1790 से 1815 तक इनका कुमाऊं में क्या रहा भाई? शासन रहा, जिसको कि 25 साल रहा और इसको क्या बोलते हैं? गोरख्याली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरख्याली। और इनके प्रशासन को। अब कुमाऊं में गोरखा सूबेदार थे। प्रथम सूबेदार या सूबा कौन था? जोगामल शाह था। कौन था? जोगामल शाह, जो 1791 से 92 तक रहा। दूसरा सूबा जो था वो काजी नरसाई था और मंगलवार की रात्रि कांड या मंगल की रात नरसाई का पाला कहा जाता है इसके शासनकाल की घटना को। क्या था? देखिए कि उत्तराखंड में आपको पता है कि अ, जो जो उस टाइम पे जो मतलब राजा थे, वो क्या करते थे कि अपने जो संबंध है वैवाहिक, वो दूसरे मतलब शासकों के साथ बनाते हैं, के घराने से जोड़ते थे। तो हिमाचल के साथ में जुड़ाव रहता था किसका? गढ़वाल के, कुमाऊं के शासकों का। तो उस टाइम पे नगर कोटिये, है ना, नगर कोटिये एक बिरादरी के लोग थे। मतलब ये बिरादरी ये कही जाती थी कि हिमाचल के साथ में जब कांगड़ा जो राज्य मतलब जो शासक था उसके साथ में जब हमने संबंध बनाए थे, वैवाहिक मतलब विवाह हुआ था यहाँ के शासकों की का उनकी जो पुत्रियों के साथ में, तो वहां से नगर कोटिया नाम के क्या थे, कुछ लोग थे। तो ये क्या करते थे? जुल्फे रखते थे। क्या रखते थे? अपनी जुल्फे। मतलब इनकी एक अलग हेयर स्टाइल हुआ करती थी, है ना, जिससे कि ये अलग ही पता चलते थे। तो ये नरसाई जो था इसने कहा कि इनको क्या, इन सभी को क्या कत्लेआम करने की इसने योजना बनाई और इसने जो है मंगलवार की रात थी उस दिन और उसने रात को क्या करना, मारना शुरू कर दिया नगर कोटियों को। इन्होंने क्या करा कि आनन फानन ने अपने बाल काट दिए, है ना, अपनी जुल्फे काट दी, कोई साधु का भेष बन गया। तो इसीलिए इसको काजी नरसाही बोली जाती है, क्योंकि इसने जो है अल्मोड़ा में जो नगर कोटी जो एक लोग थे उनका क्या नरसंहार करा था। किसने? इसने, काजी नरसाही ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा अजब सिंह ख्वास था, है ना। कौन था? अजब सिंह ख्वास था। और ये महानुभाव इतने ज्यादा महानुभाव थे कि इन्होंने अल्मोड़ा में जो है
1500 ग्राम प्रधानों का क्या कर दिया, सामूहिक नरसंहार करा, कि इन्होंने इसी ने भाई, है ना। चौथा जो था अमर सिंह थापा था, और पांचवा कौन था भाई, प्रबल राणा। कौन था, प्रबल राणा। छठवां सुब्बा जो था वो बमशाह था। कौन था, बमशाह था, जो 1797 से 1799 तक रहा, और ब्राह्मणों पे इसने क्या लगाया, कुसई कर। तो ब्राह्मणों पे कुसई कर कौन लगाने वाला, कौन था भाई, सुब्बा बमशाह था। सातवां क्या था, अजब सिंह ख्वास था, ये दोबारा बना, देखो जिसने अल्मोड़ा में 1500 ग्राम प्रधानों को सामूहिक नरसंहार करा था, वो दोबारा बना, और इसने एक बात कही थी कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो, ब्राह्मणों को बोला इसने। आठवां जो था वो धौकल सिंह बसनियाल था। 1802 में सेनापति रुद्रवीर शाह सुब्बा, है ना, ने टनकर नाम का एक कर लगाया। क्या लगाया, टनकर नाम का एक कर लगाया। 1803 में सुब्बा काजी गजसेकर पांडे था। 1806 से 1815 तक सुब्बा चौतरिया बड़ा बमशाह था। जबकि 1815 में कुमाऊं का सुब्बा कौन बना, फ्रेजर साहब बहादुर। जबकि इनका कुमाऊं गढ़वाल से अंत हो गया था, उस टाइम पे लास्ट में कौन था भाई, फ्रेजर शाह बहादुर था। अब जोगामल शाह का बंदोबस्त, है ना, कुमाऊं पर पहला भूमि बंदोबस्त कराया किसने, जोगामल शाह ने। प्रत्येक बालिग व्यक्ति, मतलब जो वयस्क व्यक्ति था, उससे 1 रुपए मांगा, राज कर लिया, मतलब उसको मांगा बोलते थे उस राजकर को। 1 रुपए जिसको देना पड़ता था हर व्यक्ति को। 20 नाली जमीन पर 1 रुपए टैक्स इसने लगाया, जिसको बीसी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, बीसी। दफ्तर खर्च के लिए प्रत्येक गांव पर सुवांग दस्तूर नाम का राजकर इसने लगाया। गुरही पिछई नाम से 2 रुपए सालाना फीस पर मवासे ठहराए गए। तो ये जो चीजें थी, सुवांग दस्तूर नाम का राजकर और गुरही पिछई नाम से 2 रुपए सालाना फीस इसने लिया, मवासे ठहराए इसने। अब गढ़वाल में गोरखा शासन, ये तो आपने कुमाऊं में पढ़ा था, क्या गढ़वाल में गोरखा शासन पढ़ते। इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि 1791 में लंगूरगढ़ पर क्या करा, आक्रमण करा, लेकिन ये हार गए। अब प्रद्युमन शाह को लगा कि दोबारा आक्रमण न कर दे, तो इन्होंने क्या करा, पेंशन बांध दी इनकी 25,000 रुपए सालाना, किसकी, नेपाल की। लेकिन ये सुधरने वाले कहाँ थे। तो 1803 में क्या हुआ कि आपको पता है कि यहाँ भूकंप वगैरह है ना, इससे पहले 95 में अकाल पड़ गया। तो जब तहस नहस हो रखा था गढ़वाल, तो तभी इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा युद्ध में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, और गोरखा को यहाँ क्या हो गया, शासन हो गया। तो गोरखा शासन को गढ़वाली भाषा में क्या बोला जाता है, गोरख्याली। क्या बोला जाता है, गोरख्याली। 1804 ईस्वी में अमर सिंह थापा व उनके पुत्र रणजोड़ थापा ने गढ़वाल कुमाऊं प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, है ना, गढ़वाल कुमाऊं के प्रशासन को क्या करा, अपने हाथ में ले लिया। और गढ़वाल प्रशासन जो 1804 से 1815 तक रहा, 10.5 साल रहा। हस्तिदल शाह ने, है ना, गढ़वाल में गोरखा प्रशासक के रूप में क्या करा, कार्य करा था। किसने, हस्तिदल शाह ने। प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी इनकी गढ़वाल में, फौजी शासन था, सूबेदार के अधीन इस प्रशासन चलता था। महिलाओं को छत पर चढ़ने की पाबंदी थी। न्याय व मुकदमे का अधिकारी को विचारी कहा जाता था। न्यायिक सुनवाई से पहले वाद प्रतिवादी से महाभारत या हरिवंश की कसम कराई जाती थी। सच व झूठ का पता करने के लिए 3 दिव्य स्टैंप इन लोगों ने चलाए। गौला दीप प्रथा, लोहे का गर्म डंडा हाथ में लेकर चलना पड़ता था, अगर जल गए तो अपराधी, नहीं जले तो निर्दोष। दूसरा, कढ़ाई दीप प्रथा क्या थी कि कढ़ाई के उबलते तेल में दोषी का हाथ डालते थे, अगर जल गया तो अपराधी, नहीं जला तो निर्दोष भाई। तराजू द्वीप में क्या था कि अपराधी को पत्थरों से तोला जाता था, और फिर उन पत्थरों को कहीं पे रख दिया जाता था, फिर सुबह तोल के अगर सही वजन आ गया तो ये भाई वो क्या हो जाएगा, उसका निर्दोष साबित होगा, नहीं होगा तो उसको क्या, दोषी साबित कर दिया जाएगा। तो इनकी ये 3 न्याय प्रथाएं थी, है ना, सच झूठ का पता करने के लिए, गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप। कर व्यवस्था क्या थी, देखो ब्राह्मणों पर कुसई कर लगाया इन्होंने। 260 नाली या 13 ज्यूला पर 5 रुपए प्रति मवासा। क्या बोला जाता था उसको, कि 260 नाली या 13 ज्यूला पर इन्होंने 5 रुपए प्रति क्या लगाया, मवासा। उगाड़ी कर था। भूमि कर से लगभग 1.5 लाख सालाना आय होती थी। टांड कर या तान कर भी था हिंदू भोटिया बुनकरों पे। और एक और था इनका टीका भेंट कर, ये शादी ब्याह में लिया करते थे भाई, टीका भेंट कर, है ना, टीका भेंट होती है ना आपकी शादी के टाइम पे, तो वो भी लिया करते थे ये लोग।
तिमारी जो है तिमारी ये सैनिकों को देय वेतन है। मिजारी कर जो है शिल्प कर्मियों और जागरीय ब्राह्मणों से लिया जाता था। शायद जो है सीमा व चुंगी कर था। वही मरो कर जो है पुत्रहीन व्यक्तियों पर लिया जाता था। रहता गांव छोड़कर भागे लोगों पर यह लगाया जाता था। बहता कर जो संपत्ति छिपाते थे उन पर यह कर लगता था। गोबर पुछिया कर कुछ और ये कर थे। सौन्य फागुन जो गोरखों के उत्सव पर्व पर खर्च होता था। कौन सा सौन्य फागुन कर था लिया जाता था जो कि इन गोरखाओं के उत्सव पर क्या होता था खर्च होता था। दौनिया कर जो है मेवाती और हेड़ी भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाता था। कौन सा दोनिया कर। राज कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने के लिए जान्य शून्य कर देना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था जान्य शून्य। शून्य का मतलब समझ जाओ सुनना। तो लगान की जानकारी के लिए सुनते थे राज कर्मचारियों पर। अधीन दफ्तरी क्या था देखो राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से क्या लिया जाता था ये कर लिया जाता कौन अधीन दफ्तरी। काश्तकारों से कर ठेकाबंदी के आधार पर कर लिया जाता था। सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि कौन सी थी मनोचल। कौन सी थी मनोचल। कल्याण धन केरू बख्शीस ऊपरी रकम गोरखाकालीन कर थे। क्या थे गोरखाकालीन क्या थे कर थे। और 1812 में भू व्यवस्था सुधार के लिए काजी बहादुर भंडारी को भेजा गया जिसने भू प्रबंधन करा। कहाँ गढ़वाल में। तो अंग्रेजों ने तो करा ही पर उससे पहले 1812 में जो है काजी बहादुर भंडारी ने क्या करा था भू व्यवस्था के लिए भू प्रबंधन करा था। जो कर वसूलता था उसके नियम जो रहते थे उनको बोलते थे बलि। क्या बोलते थे बलि। रण बहादुर चंद्रिका कवि मौलाराम ने लिखी थी रण बहादुर शाह की तारीफ में। तो नेपाल सरकार उन्हें क्या देती थी जागीर दिया करती थी। क्या दिया करती थी जागीर। समाज एवं स्थापत्य क्या था। ब्राह्मणों में देखो पांड्य और उपाध्याय को मानते थे और किसी ब्राह्मण को नहीं मानते थे। राई गरुड़ लिंबू थापा गुरंग ये गोरखा समाज के अंग थे। और गरुड़ जाति की इष्ट देवता कौन थे मोस्टा। कौन थे मोस्टा। राजभाषा गोरखाली थी। समूचा साहित्य नेवारी भाषा में खसकुरी भाषा ही बोली जाती थी। प्रिय त्योहार इनका दसाई बोलते हैं जिसको अगर वैसी लैंग्वेज में कहे तो दशहरा था। केदारनाथ बद्रीनाथ जागेश्वर आदि तीर्थ यात्रियों के लिए सदावर्त लगाए थे इन्होंने। और देहरादून में गुरु राम राय जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आया था आपका कि देहरादून में गुरु राम राय के महंत हरि सेवक को सदावर्त के लिए इन्होंने क्या चुना था। तो ये सवाल प्रीवियस ईयर में बना था हरि सेवक वाला। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1796 ईस्वी में है ना सूबेदार महावीर थापा ने कराया। 1797 ईस्वी में रण बहादुर शाह की पत्नी कांति देवी ने सतोली परगने के कुछ गांवों को केदारनाथ मंदिर में सदावर्त चलाने के लिए दान दिया। कौन रण बहादुर शाह की पत्नी थी कांति देवी ने है ना। रण बहादुर शाह ने कोटली परगने के ग्रामों को बद्रीनाथ यात्रियों के सदावर्त चलाने के लिए दान दिया। कौन कोटली परगना जो क्षेत्र पड़ता था उस टाइम पे। एक रैपर था ब्रिटिश है ना जिसका नाम क्या था रेपर है ना। ये जो था 1808 से 1811 तक इसने गढ़वाल का क्या करा भाई सर्वेक्षण करा। इसने रेपर ने। अब शब्दावली कुछ जैसे कठवा बोला जाता था ब्राह्मण दासों को। बिचारी बोला जाता था न्यायाधीश को। जागरिया या जागचा कहा जाता था कार्यरत सैनिकों को। ढाकरिया कहा जाता था 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त सैनिकों को। और ठाकुरिया बोला जाता था पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारियों को। वही कामी शिल्पकर्मी हो गए। नौ नाई हो गया और सुनार क्या हो गया भाई आपका सुनवार बोलते थे जिसको है ना। तो ये प्रशासन था। अब देखिए आगे जो है अब जब क्या हुआ कहानी क्या हुई कि जब इनका प्रशासन चलता रहा तो मैंने आपसे कहा था क्या कहा था कि प्रद्युमन शाह का जो 2 पुत्र थे एक तो प्रीतम शाह था है ना। ये क्या था प्रीतम शाह था। इसको तो ये नेपाल ले गए भाई कौन गोरखा लोग। दूसरा सुदर्शन शाह दूसरा कौन था सुदर्शन शाह। ये जो है हरिद्वार भाग गया। कहाँ भाग गया था हरिद्वार। और इसी ने ही अंग्रेजों की मदद से क्या करा था 1815 में गोरखाओं के से क्या उत्तराखंड आजाद कराने के लिए मतलब कुमाऊं और गढ़वाल को आजाद कराने के लिए कहा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू होता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ 1815 से स्टार्ट नहीं होती जब वो बोलता है।
बल्कि ये कहानी आपको पता है कि जब अंग्रेज लोग आए तो कहीं ना कहीं वो अपने कॉलोनिज्म जो था, औपनिवेशिक जो था, अधिकार करना चाहते थे। अब जब वो उत्तराखंड आए तो उनको यहाँ किसका अधिकार मिला भाई? गोरखाओं का, है ना? और सुदर्शन साहब ही गया हुआ था कि हेल्प कर दो हमारी, है ना, गोरखाओं को भगाने में उत्तराखंड से। अब क्या हुआ कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, इस बात पे गौर करना, और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है आपके। तो कहानी स्टार्ट ऐसे होती है, देखो कि शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? अंग्रेजों और नेपाल के बीच के युद्ध की, कि गोरखपुर के बुटवल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी से गोरखों ने क्या कर दिया, 200 ग्राम छीन लिया, है ना। गोरखाओं ने क्या करा, उनसे गांव छीन लिया। गोरखपुर का बुटवल प्रांत का क्षेत्र था। अब अंग्रेजों ने क्या करा कि समझौता करने अंग्रेजों ने मेजर ब्रिडेसा को भेजा। किसको भेजा? मेजर ब्रिडेसा को चुना कि जा भाई तू जरा समझौता कर। लेकिन समझौता नहीं हुआ। जब समझौता नहीं हुआ तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था 1814 में, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका कि उपनाम लॉर्ड मायरा था, इसने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। अब जब गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तो इसने सेना को क्या करा, 4 पार्ट में डिवाइड करा। क्या करा? सेना को 4 पार्ट। पहला पड़ता है मेजर जनरल मार्ले, है ना। पहला जनरल था जो बिहार के रास्ते इसने काठमांडू पर हमला करा। दूसरा था मेजर जनरल जिलेस्पी, या गिलेस्पी जो भी बोलते हैं इसको। देहरादून के खलंगा किले पर इसने हमला किया और 3500 सैनिकों को लेकर के इसने हमला करा। मेजर जनरल जीएस वुड, गोरखपुर में इसने हमला करा। और मेजर जनरल ऑक्टर लोनी, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा क्या था, योग्यतम था, सबसे ज्यादा विद्वान था, मतलब भरोसे वाला, समझदार आदमी इसको कहते हैं। इसने सतलुज और यमुना नदी के मध्यवर्ती और गोरखा शासन के पश्चिमी सेना के लिए क्या करा, वहां इसने क्या करा भाई, हमला करा। अब क्या हुआ कि 24 अक्टूबर 1814 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तिमली और मोहनखंड दर्रा से दून घाटी पहुंची। और इन्होंने क्या करा, कलुंगा व नाला पानी किले पर क्या कर दिया, हमला। तो गोरखों का नेतृत्व करा था बलभद्र सिंह थापा। इनमें बुरी तरीके से क्या हुआ, युद्ध हुआ। और अंग्रेज इसमें बुरी तरीके से पिटे। और इतने बुरी तरीके से पिटे कि इनका जो गवर्नर जनरल था जिलेस्पी, मतलब जो इनका नेतृत्व कर रहा था युद्ध का, है ना, मेजर जनरल जो था जिलेस्पी, वो क्या मारा गया। लेकिन साथ ही 420 गोरखा जवान भी क्या इसमें क्या मारे गए। अब ये कहा जाता है कि जो सैनिक थे उस टाइम पे उत्तराखंड में इसके गोरखाओं के, वो अमर सिंह थापा, रणजोड़ सिंह थापा, हस्तीदिल चतुरिया, बमसा और चामू भंडारी जैसे वीर सैनिक थे। अब क्या हुआ कि गार्डनर को कमिश्नर बनाया हुआ था इन्होंने, आपको पता ही है, कुमाऊं का। तो इसकी सहायता के लिए इन्होंने क्या, कर्नल निकोलस को भेजा, एक प्रशिक्षित सेना, मतलब जो कि युद्ध में माहिर हो ऐसी उस सेना के साथ में किसको भेजा, कर्नल निकोलस को। 23 अप्रैल को जो है गणनाथ का डांडा युद्ध हुआ अल्मोड़ा में, है ना, है ना, गणनाथ का। और इसमें हस्तदिल क्या कर गया, चतुरिया क्या कर गया, मारा गया। फिर 25 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर क्या कर दिया, हमला, दावा बोल दिया। अब यहाँ से जो है गोरखा हार गए। तो 27 अप्रैल 1815 को संधि हुई गार्डनर और बमशाह के बीच में। और इनका कुमाऊं छोड़ने का क्या हुआ, वह प्रस्ताव इनके बीच चला। इसी बीच 15 मई को मलावगढ़ की जो संधि है वो अमर सिंह थापा और ऑक्टर नौली के बीच हुई। वहीं 2 दिसंबर को संधि हुई गजराज मिश्र, जो कि इनके प्रधानमंत्री समझ लीजिए, इनके गुरु समझ लीजिए, नेपाल नरेश के, है ना, और कर्नल ब्रेदौसा के बीच में। और यही जो है संगोली संधि आपकी बोली जाती है। तो जब संगोली की संधि हो गई थी कि भाई तुम जाओ, मतलब तुम छोड़ दो कुमाऊं और गढ़वाल को, पर ये लोग उस संधि पे हस्ताक्षर नहीं करा, मतलब इन्होंने कंप्लीट स्वीकार नहीं करा। किसने? काठमांडू का जो इस टाइम पे इनका शासक था गोरखाओं का। तो 4 मार्च जब 1816 को, मतलब जब क्या हुआ कि इन्होंने, अंग्रेजों ने बोला कि यार ये तो मान ही रहे, ये साइन ही नहीं कर रहे। तो इन्होंने काठमांडू की तरफ जैसी सेना बढ़ाई तो उसी समय उन्होंने 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि स्वीकार कर दी। तो संधि क्या थी, देखो कि टिहरी का जो क्षेत्र था वो सुदर्शन शाह को मिलता और शेष को नॉन रेगुलेशन प्रांत के अंदर डाल दिया जाता। अब नॉन रेगुलेशन प्रांत की व्यवस्था जो है 1891 में खत्म कर दी गई और 1802 में जो है उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत के साथ में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। अब कुछ सेना नायक थे देखो गोरखा में, जिनका कि नाम की बड़ी चर्चा रहती है। तो जैसे काजी की उपाधि मिली थी अमर सिंह थापा को। दानवीर कर्ण मौलाराम ने बोला किसको, रणजौर सिंह थापा को। कृषकों के प्रति उदारता और हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र हुआ करता था किसके समय, हस्तिदुल चौतरिया के समय।
मौलाराम को मिली सनद और जागीर, आपको बताया था मैंने, दिया था नेपाल के शासक ने, वो छीन ली थी किसने? भैरव सिंह थापा ने। कैप्टन हेयरसी जो था, गोरखा अफसरों को कहता था कि ये चंचल है, दगाबाज है, विश्वासघाती है और अत्यंत क्या लालची और क्या है कुरई। ये किसने कहा? कैप्टन हेयरसी ने। तो ये आपका गोरखा प्रशासन था। अब हम यहाँ से जो है ब्रिटिश प्रशासन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूँ। धन्यवाद।